हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट आरएनए वर्ड, यानी कि हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आरएनए के बारे में, आरएनए के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो आरएनए जैसा कि हम जानते हैं इसका पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये होता है। और ये आरएनए जो है ये पूरे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, हम जानते हैं, ये पहले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन। तो हमने देखा था कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एकल श्रृंखला इसमें पाई जाती है। और जो शुगर इसमें पाई जाती है वो पाई जाती है राइबोज शुगर, राइबोज शर्करा इसमें पाई जाती है। ठीक, एक और अंतर जो इसमें डीएनए से है वो है कि यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। डीएनए में क्या होते हैं नाइट्रोजनस क्षार AGTC, है ना, जबकि यहाँ जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं आरएनए में उनमें AGC और U होते हैं। ठीक है बच्चों, संरचना इसकी डीएनए के समान ही होती है, क्रियात्मक रूप से बिल्कुल समान आरएनए होता है डीएनए के समान। ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड है 3 to 5 पोलैरिटी इसकी भी रहती है। ठीक है बच्चों, और ये जो थाइमिन की जगह यूरेसिल है इसकी वजह से ये थोड़ा स्टेबल कम होता है इन कंपैरिजन टू डीएनए। ठीक है, तो इसलिए जो है आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, कई सारे वायरसेस में ये पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कई सारे वायरस में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक बच्चों, तो ये तो था आरएनए के बारे में। अब देखते हैं आरएनए कितने प्रकार का होता है। आरएनए के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है जेनेटिक आरएनए, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आरएनए पाया जाता है कई सारे वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जहाँ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कार्य कर रहा है उसे हम कहते हैं जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए। ठीक है, और दूसरा टाइप जो है वो है नॉन जेनेटिक आरएनए का। नॉन जेनेटिक मतलब जो जेनेटिक फंक्शन नहीं कर रहा, आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स हैं आरएनए, यानी कि इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, इन तीनों प्रकार के आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं राइबोसोमल आरएनए में। राइबोसोमल आरएनए, नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है राइबोसोमल आरएनए, या तो ये राइबोसोम्स में पाया जा रहा है या राइबोसोम से ये बन रहा है। ओके, कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो आरएनए है, कुल आरएनए, टोटल आरएनए का 80% आरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, और जितने भी ये आरएनए मैंने आपको बताए इन सब में सबसे ज़्यादा स्थायी या स्टेबल टाइप का जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है राइबोसोमल आरएनए जो है न्यूक्लियोलस में ये बनता है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिक, केंद्रक नहीं, केंद्रिक। न्यूक्लियस के अंदर एक संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस हम कहते हैं, तो न्यूक्लियोलस में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस में इसका निर्माण होता है राइबोसोमल आरएनए का, और वहाँ से फिर ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ओके, तो राइबोसोम्स में मिलती है जो राइबोसोमल आरएनए है ये पाया जाता है, इसीलिए नाम इसका डिराइव हुआ राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक, अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है बच्चों, इसका क्या कार्य होता है, इसका क्या मेन फंक्शन होता है? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हमने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था, है ना। तो जब प्रोटीन का निर्माण होता है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो राइबोसोमल आरएनए है इट प्रोवाइड्स वेरियस साइट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए एंड एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के अटैचमेंट के लिए एक स्थान प्रदान करता है, साइट्स प्रदान करता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, संरचना अगर हम इसकी देखते हैं, एक मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, 5'3' सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट इसमें लूप्स पाए जाते हैं। ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड है बट कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और लूप्स इसमें पाए जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट भी इसका 40,000 से 1 लाख डाल्टन तक होता है।
ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल डॉग्मा में, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर ये टीआरएनए और एमआरएनए के जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैसेंजर आरएनए। एक ये डायग्राम आप देखेंगे, राइबोसोमल आरएनए का डायग्राम ये है, बना हुआ है यहाँ पे। तो मैंने आपसे कहा था कई सारे लूप्स इसमें बने होते हैं ना, कॉइल्ड एरियाज रहते हैं। तो जहाँ पे ये कॉइल्ड रहता है वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्ड हो जाते हैं आपस में आमने सामने, है ना। और जहाँ पे स्ट्रेट है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड है आमने सामने, उसके दूसरा स्ट्रैंड नहीं आ रहा घूम करके, वहाँ पे अनपेयर्ड बेसिस रहते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक स्कीमेटिक स्केच ऑफ राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ आरएनए है बच्चों मैसेंजर आरएनए या वाहक आरएनए इसे हम कहते हैं। वाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कुछ मैसेज लेकर के जा रहा है। ठीक है, हमें पता है कि डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द क्रोमोसोम्स, है ना। गुणसूत्र जो है वो डीएनए से बने हुए होते हैं। तो गुणसूत्रों से जो आनुवांशिक सूचना है उसका प्रेषण कोशिका द्रव्य तक, कोशिका तक कैसे होगा। डीएनए अपना जो सूचना है वो एमआरएनए के द्वारा भेजता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको सेंट्रल डॉग्मा में बताया है कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से फिर एमआरएनए का जो निर्माण होता है दैट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये एमआरएनए जो बनता है वो डीएनए से बनता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ इट्स वन स्ट्रैंड। जो डीएनए की डबल श्रृंखला है उनमें से एक श्रृंखला में से जो एक श्रृंखला है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी के रूप में ये एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, अभी कौन सी श्रृंखला से बनता है ये अभी हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसका क्या कार्य होता है। अब ये एमआरएनए जो बन गया, ये एमआरएनए अब राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए के साथ मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एचएनआरएनए भी इसे हम कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड ही ये होता है, लेकिन ये स्ट्रेट होता है। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम इसका बनाया है, स्ट्रेट होता है, इसमें कोई लूप्स नहीं पाए जाते। ठीक है, और इसका जो टोटल अमाउंट होता है ये केवल 3 से 5% होता है टोटल आरएनए का। ठीक है, अभी हमने देखा था राइबोसोमल आरएनए 80% है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है, बट ये जो है कम पाया जाता है। 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, डायग्राम अगर हम इसका देखते हैं तो 5'3', जहाँ से 5' एंडिंग है वहाँ पर स्टार्ट कोडॉन पाया जाता है AUG। ठीक है, ये तीनों नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाएंगे इसमें मैसेंजर आरएनए में, AUG या GUG। AUG या GUG इनको स्टार्ट कोडॉन हम बोलते हैं, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, है ना। AUG GUG, बीच में फिर ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, और लास्ट में जो कोडॉन होते हैं दे आर UAA UGA एंड UAG। अभी मैं आपको बताऊंगी जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे इन कोडॉन्स के बारे में। तो ये स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देते हैं। ठीक है, तो AUG जो है मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन कोड होता है AUG के द्वारा। हाँ, ये है हमारा मैसेंजर आरएनए। स्टार्टिंग में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं AUG होते हैं, जो स्टार्ट कोडॉन कहलाते हैं AUG या GUG होते हैं। ठीक है, AUG मेथियोनिन को कोड करता है, और बीच में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और लास्ट में जो बेसिस होते हैं इनमें से ये हो सकते हैं नॉनसेंस कोडॉन, ताकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो सके। आगे बढ़ते हैं हम ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए बच्चों सॉल्युबल आरएनए भी इसे हम कहते हैं क्योंकि ईजिली घुल जाता है ये। ठीक है, सॉल्युबल आरएनए इसका नाम है। स्मॉलेस्ट आरएनए साइज इसका सबसे कम रहता है, केवल 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाए जाते हैं ट्रांसफ़र आरएनए में। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें आर्म्स एंड लूप्स पाए जाते हैं, कि भुजाएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसका जो मॉडल दिया गया था, क्लोवर लीफ मॉडल इसका दिया गया था, उसमें मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन इसमें कई सारे लूप्स एंड आर्म्स पाए जा रहे हैं। ओके, 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए, जितना टोटल आरएनए प्रेजेंट है उसका केवल 10 to 20% ये ट्रांसफ़र आरएनए होता है। इसका क्या कार्य होता है, ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन यानी कि एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वहाँ पे ये हेल्प करता है। इसका कार्य होता है एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड्स हैं
उनको लेकर के आना प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है mRNA के पास, लेकर के आना क्या, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स को ये लेकर के आता है। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन में इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको बताऊंगी द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। यस, नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA स्ट्रक्चर। ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा बच्चों RNA वर्ड, RNA क्या है, टाइप्स ऑफ RNA, राइबोसोमल RNA मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें लूप्स पाए जाते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, मैसेंजर RNA के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसफर RNA के बारे में, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।